तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर से क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.1 form a pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. तो हमें ग्राफ से इसका सोल्यूशन निकालना है. पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. ठीक है, तो एज यूजुअल हम लोग क्या कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज हम लोग उसको कंसिडर करके ले लेंगे. तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स. हम कुछ भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स भी एक्स ले सकते हैं, आप बस हमें कंसिडर करना है. तो मैंने बॉयज़ को ले लिया है एक्स. ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई ले लिया है. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि गर्ल्स और बॉय दोनों मिलाकर हमारे पास 10 बच्चे ही बनते हैं, 10 स्टूडेंट ही बनते हैं. तो इसका मतलब हमारा पहला जो इक्वेशन बन जाएगा वो बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10. राइट, आगे क्या बोलता है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. तो गर्ल्स हमारे क्या है y जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है. राइट, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के पहले हम x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, फिर हम उसको ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे. तो मैं यहाँ पर पहला इक्वेशन ले लेती हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10. तो ये हो जाएगा x y और x कॉमा y. ठीक है, ओके, पहले केस में ले लेती हूँ व्हेन x इक्वल टू 1. तो यहाँ पर मुझे 1 रखना होगा. तो क्या होगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 10. राइट, मैंने क्या किया, मैं कुछ भी कंसिडर कर सकती हूँ, 1 0 2 वॉट एवर यू वॉन्ट. आप कुछ भी यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें y का वैल्यू आ जाएगा. तो मैंने 1 रखा है, आप 2 रखिए, 3 रखिए, एनीथिंग, एनी नंबर यू कैन कीप. तो मैंने यहाँ पे 1 रखा है, तो मैंने x की जगह पे डायरेक्टली 1 डाल दिया है. तो यहाँ पे मुझे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 1. तो मतलब y इक्वल टू 9 आ जाएगा. तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, जब मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू मुझे 9 मिला. ठीक है, तो ये क्या बना 1,9. ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं. चलो यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू 2 रख लेते हैं. तो मतलब यहाँ पे मुझे 2 रखना है, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा. तो यहाँ से मुझे y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 2 मतलब 8 मिल जाएगा. तो x मेरा 2 हुआ और ये हुआ 8. तो 2,8 हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का मैंने पॉइंट्स फाइंड कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट्स फाइंड करेंगे. तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेती हूँ. इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4. x y और x कॉमा y. ये लाइन बना देते हैं यहाँ पर हम लोग. ओके, तो चलो पहले हम x का वैल्यू 0 रख देते हैं. x इक्वल टू 0, तो मतलब यहाँ पे मुझे 0 रखना है. तो y इक्वल टू 0 प्लस 4. तो y इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ जाएगा. तो यहाँ पे 0, तो y मेरा 4 आ गया. तो ये हो जाएगा 0,4. ठीक है, ओके. चलो अभी क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू हम लोग 2 रख देते हैं यहाँ पर. व्हेन x इक्वल टू 2. तो जब x इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 रखना होगा. तो y इक्वल टू 2 प्लस 4, मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6. ठीक है, तो x जब आपने 2 रखा तो y आपको 6 मिला. तो 2,6. ओके, तो हमने क्या कर लिया है, हमने x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों इक्वेशन के हमने निकाल दिया. अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे. ओके, तो पहले हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ बना लेंगे. ओके,
तो यहाँ पर मैंने इनिशियल पॉइंट्स बना दिए हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस होगी। ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों को प्लॉटिंग कैसे करना है, देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक्स जब 1 है तो वाई 9 है। ठीक है, तो एक्स मेरा जब भी 1 है तो वाई मेरा 9 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1,9। ठीक है, ओके, इसको मैं पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली वीडियो में दिखाई दे। आपको पेन से नहीं ड्रॉ करना है एग्ज़ाम में। ठीक है, दूसरा क्या है, जब भी x2 है तो y मेरा 8 है। x2 है तो y है 8, मतलब यहाँ पर आएगा 2,8, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे। मतलब कैसे करना है हमको, तो ये हमने लाइन बना ली। अब हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन का भी कर लेते हैं। ओके, तो सेकेंड वाले इक्वेशन के पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। देखो जब भी x हमारा 0 है तो y 4 है, तो हम x पे 0 लेंगे और y पर 4, तो मतलब ये पॉइंट होगा 0,4। और जब x हमारा 2 है तो y 6 है। देखो x हम लोग अगर 2 लेते हैं तो हमें y कहाँ पे लेता है, यहाँ पे 6 लेना है, तो 2,6 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हुए, ये दोनों पॉइंट को भी हम ज्वाइन करेंगे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके, तो देखो दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रही हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट देखो एक्स एक्सिस पे हमें 3 मिल रहा है और वाई एक्सिस पे 7, तो मतलब क्या बनेगा 3,7। ठीक है, तो मतलब हमारा यहाँ पर x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू 7। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने गर्ल्स ही लिया था ना x को, नंबर ऑफ नो सॉरी हमने बॉयज़ लिया था, आई एम सो सॉरी। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे y थे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब y इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने x लिया था तो हमारे 3 आ जाएंगे। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।